जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी सभी संगत को। ये मेरा शुक्राना सत्संग होगा। मैं फ्राइडे को खाटू श्याम के लिए निकली थी और खाटू श्याम और सालासर के दर्शन करके वापस आ रही हूँ। गुरु जी की कृपा से बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली खाटू श्याम में। तो मुझे नहीं पता था कि हम इतने करीब से खाटू श्याम जी को देखेंगे। मैंने पहली बार देखा और जब तक मैं खाटू श्याम पहुंची थी तो मेरी तबीयत वहां जाकर बहुत खराब हो गई। एंड मुझे बिल्कुल हाइपर एसिडिटी का कई बार अटैक आ जाता है, तो वैसे ही आया हुआ था और मेरी उठने बैठने की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और थोड़ी देर में मुझे इंस्टाग्राम पर एक स्वरूप दिखा था जिसमें एक बीमार लड़की लेटी हुई है और गुरुजी का हाथ है उस पर और मैसेज है, तो चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड हाँ, तो मतलब नाम लेकर मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल गई अपने परिवार के साथ। और जब वहां पहुंची तो हम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस बार हमें वीआईपी दर्शन होने वाले हैं, मुझे और मेरी फ्रेंड को। और उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो हमने उसके लिए व्हील चेयर नहीं ली। तो वहां पर जो भी सेवादार थे वो हमें गाइड करते जा रहे थे कि आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए। तो हमारे जो परिवार वाले थे बाकी सब तो बड़ी लंबी लाइन में गए, लेकिन हमें वो अलग से रास्ते से ले गए और हमें लिफ्ट से भी ऊपर पहुंचा दिया। हमें कोई आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुंचने वाले हैं। और जब हम ऊपर पहुंचे तो और सरप्राइज, हम बिल्कुल खाटू श्याम जी के बिल्कुल आगे थे, जो एक वीआईपी दर्शन कहलाए जाते हैं। आजकल उन्होंने 3-4 लाइनें बना दी है वहां पर। और वहां पर जाके जब हमने मत्था टेका तो वहां से एकदम से एक पंडित जी आए और उन्होंने वो मोर पंखी का एक बड़ा सा कुछ कुछ सा उनका बना हुआ था, उनसे उन्होंने झाड़ा करा हमारे सिर पर और हमको प्रसाद दिया। और ये कभी पहले नहीं हुआ था, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे ही मैं बाहर आई तो वो मेरे को याद आया कि वो स्वरूप मैंने सब ठीक कर देना, और उसके बाद मेरी तबीयत भी काफी ठीक हो गई। फिर हम अगले दिन पहुंचे सालासर के लिए। और सालासर में जब गए तो वहां पर भी उन्होंने हमें बिल्कुल वीआईपी दर्शन करा दिए, वहां पर जहाँ पे वो लाल बत्ती वाले नेता वगैरह आ जाते हैं वहां पर। और मजेदार बात जो हुई वो मुझे बहुत अच्छी जो लगी, हम जब सालासर जी के वहां पे जैसे ही दर्शन के लिए आगे पहुंचे महाराज के आगे और मत्था टेकने के लिए लगे, तो एकदम से वहां पे कोई लाल बत्ती वाला जो एक गेस्ट है पूरा अपनी फैमिली के साथ आ गया। तो वहां पे जो भी पंडित थे सब लोगों ने हमें रोक दिया इधर से कि वो आ रहे हैं, वो तो वैसे ही गन वाले लोगों के साथ आ रहे होते, तो उन्होंने हमें रोक दिया। एंड मैं अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी, वाओ कितने अच्छे टाइम पर रोका, हम तो बिल्कुल मतलब महाराज के आगे हैं। आप जितना मर्जी टाइम लो, पंडित जी ना उनको करवा रहे हैं और उनके फैमिली वालों को भी बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी आप करो करो। मैंने कोई जल्दी नहीं है, आराम से कराओ, हमने इससे अच्छा क्या मिल सकता है कि हम बिल्कुल महाराज के आगे खड़े हैं और अरदास कर सकते हैं और सबके लिए ब्लेसिंग्स। उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, सच्ची में संगत जी मैंने आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स मांगी। मैंने सबके लिए दुआ की और सबके लिए आराम से बिल्कुल तसल्ली से उनसे आशीर्वाद लिया, सबके लिए, संगत के लिए भी, हमारे जितने भी जूम पे हैं उन सबके नाम लेकर उनके लिए सबके लिए ब्लेसिंग्स ली। फिर जब मैं निकलने लगी तो एकदम से वो जो पंडित जी हैं वो मुझे कहते हैं आपको अच्छे से दर्शन हुए ना, आप खुश हैं, आपको और करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आ गई। अब जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता हूँ और मैं कोई ना कोई तुम्हारे आसपास भेजता हूँ, बस तुम्हें पहचानने की जरूरत है। और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि वहां पर कोई भी पंडित किसी को ये नहीं पूछता कि अच्छे से दर्शन हो गए ना, और तो कुछ नहीं है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये कोई नहीं पूछता, लेकिन लख लख शुक्राना गुरु जी का। वेल, ऑन द वे वापस जब आज मैं वापस आ रही थी तो मैं चाह रही थी कि आज मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, तो मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगी कि नहीं पहुंच जाऊंगी। भव्य अंकल तो बिल्कुल शार्प स्टार्ट कर देते हैं और इट शुड नॉट गेट ओवर बिफोर आई रीच दिल्ली। तो अंदर ही अंदर था कि मुझे घर पहुंचते ही दरबार सेवा लगानी है और जल्दी से करनी है और मुझे सत्संग शेयर करना है। बट टू आर थिंग, हमारे कैब वाले ने वो गलत रास्ता ले लिया, मतलब गूगल ने दिखाया गलत भी क्या है, वो गांव वाला रास्ता ले लिया, एक्सप्रेस वे जयपुर वाला नहीं लिया। एंड हम लोग ऐसे रास्ते से आए जहाँ पे बारिश हो रही थी, जहाँ पर पूरा फॉग था, रास्ते में पूरा अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। रास्ते भर में अरदास की, गुरुजी मंत्र चलाया, बोलते रहे और करते आए, लेकिन जो हमारी हालत खराब थी ना, एक तरह से तो मतलब
थ्रिलर एक्सपीरियंस था वापसी का। लेकिन मतलब गुरुजी को जब आप अरदास करते हो, वो इतने प्यारे हैं ना, ऐसी जगह पे भी मतलब अंधेरे में, जहाँ रास्ते में आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगल दिख रहा है, फॉग दिख रही है, बारिश हो रही है, कैब ड्राइवर चला रहा है और आसपास सब रास्ता सुनसान है। और उसमें भी वो हमें दर्शन कराने के लिए क्या, मतलब मेरे फोन पर 7 नंबर आया। कैसे 7 नंबर आया कि टाइम 7 बज रहा है, कुछ उसमें कुछ ना कुछ टाइम आ रहा है। एक गाड़ी आगे से निकली, उसमें 7 नंबर दिखा दिया। थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस रह गया, टू माई सरप्राइज वहां पे उसमें लिखा हुआ था छज्जर 7 किलोमीटर। मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, मतलब वो हमसे इतना प्यार करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अपरंपार है ना कि मतलब मजा आ जाता है। और वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। हम छोटी छोटी मतलब बातों में उनको बोलते रहते हैं कि याद करो, कुछ करो, ये करो, वो करो, मतलब हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है। वो अपने आप ही हमें मतलब बहुत ब्लेस करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे है कि वो सभी संगत के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और मुझे लगता है प्लीज आप सब डायरेक्ट उनसे बात करो, तो वो अपने आप सुन लेते हैं। और मांगने की तो जरूरत देखिए यहाँ पड़ी ही नहीं, मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप ही कर देते हैं सब कुछ। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। जय गुरु जी।